हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल द टीचर्स पॉइंट। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मेरे दिन की शुरुआत हो गई है, मैं उठ गई हूँ और मैंने सबसे पहले साफ़ सफाई की है उठ के, और नहा धो के मैं पूजा करने आ गई हूँ। पूजा करने से मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से मैं अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रही हूँ, मैं ऐसे ही मन लगा के अच्छे से कंटिन्यू पढ़ाई करती रहूँगी और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगी एक दिन। क्योंकि हम सभी का जो मन होता है वो बहुत चंचल होता है और उसका बेसिक जो मन होता है ना, उसका बेसिक नेचर होता है लेजीनेस। तो वो कभी अपने लिए हार्ड वर्क नहीं करना चाहता है। जैसे आप सोचते हैं कि हम पढ़ाई करेंगे, सभी लोग सोचते हैं कि हम पढ़ेंगे, आज से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, डेली 7 से 8 आवर की स्टडी डेली किया करेंगे। और मन है ये कोई ना कोई बहाना डेली दे देता है, कोई और अच्छा सा बहाना दे देगा कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी स्टडी को साइड कर देते हैं और सोचते हैं कि चलो आज से नहीं कल से पढ़ाई करेंगे, नेक्स्ट डे से पढ़ेंगे। और नेक्स्ट डे क्या होता है, फिर मेरा मन कोई ना कोई एक सॉलिड बहाना दे देता है और ऐसे करके ना हम लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं। बस डेली यही सोचते रहते हैं कि आज से करेंगे, कल से करेंगे और नहीं करते, और ऐसे धीरे धीरे अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। क्योंकि आपका जो मन है वो आपको अपने कंट्रोल में किए हुए है, और मन जो है ये कभी भी सीरियस और हार्ड वर्क काम नहीं करना चाहता है, इसको आराम पसंद है। लेकिन अगर हमें अपने लक्ष्य को पाना है, हमें अपने एम को पूरा करना है तो हमें कभी ना कभी लाइफ में सीरियस होना ही पड़ेगा। अपने फ्यूचर के लिए, अपनी चीज़ों के लिए सीरियस हमें होना पड़ेगा, और जितनी जल्दी हो जाए सीरियस उतना ही अच्छा है। क्योंकि हमने पढ़ाई की है तो हमने कुछ सोच के ही हम लोगों ने अपनी पढ़ाई की होगी कि मेरा कोई एम होगा, मुझे ये करना है। अगर हम अपनी चीज़ों को उस चीज़ तक, अपने एम तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे, अगर अपनी चीज़ों को हम लोग पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पढ़ने का मतलब ही क्या हुआ? फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जितनी जल्दी हम लोग ईमानदारी से, सच्चाई से, सीरियस हो के अपने लिए अच्छे से मेहनत करने लगेंगे, अपनी चीज़ों को एक अच्छे वे में करने लगेंगे, अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ेंगे, उतनी ही जल्दी हम लोगों को सक्सेस मिलेगी। और कभी तो ऐसा होता है कि हमें जब कोई सब्जेक्ट कठिन लगता है या जो सब्जेक्ट हमें नहीं आता है उसको हम स्किप कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोगों की सक्सेस में एक रुकावट होती हैं कि जो सब्जेक्ट नहीं आ रहा उसको स्किप कर दिया और सोचते हैं कि इसको स्किप करने से हमारा काम चल जाएगा। तो नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। हम लोगों को अपने जो हम लोगों के सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट पे एक अच्छी कमांड होनी चाहिए, तभी एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। और जो चीज़ें कठिन लगती हैं उनको स्किप नहीं करना है, तो हमें उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, उन चीज़ों को ज़्यादा टाइम देना है। अगर हमें कोई चीज़ टफ़ लग रही है, कोई चीज़ कठिन लग रही है, हमें लग रहा है कि हमें ये चीज़ नहीं आ रही है, तो अपने माइंड को ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ है तो उसको ये करें कि एक बार उसको लगाया, क्वेश्चन अगर मैथ का क्वेश्चन है उसको एक बार समझ के ऐसे ही लगा दिया, दूसरी बार मतलब 4 से 5 बार प्रैक्टिस करो। तो धीरे धीरे ये होगा ना कि वो चीज़ें, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चीज़ें बिल्कुल हल्की लगने लगेंगी और आपको बहुत ईजी लगने लगेंगी, और उन चीज़ों में ही आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। तो क्योंकि मेरे पापा कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो जब आप पढ़ाई कर रही हैं तो अब चीज़ें समझ में आ रही हैं कि वो सही कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कि जब हम लोग कोई एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो उसमें यही होता है कि हमें सारे सब्जेक्ट आने चाहिए, कि कहीं से भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो हमें दिक्कत ना हो, उसको तुरंत सॉल्व कर दें, हमें वो क्वेश्चन स्किप ना करना पड़े कि नहीं हमें नहीं आ रहा है तो हम ये क्वेश्चन स्किप कर दें। क्योंकि कंपटीशन है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है, हमें सारे सब्जेक्ट ही कंप्लीट करने पड़ते हैं। और अभी हमें लगी थी भूख, तो हम लोग आए थे खाना खाने, तो हम लोगों ने खाना खा लिया है और मैं अब फिर से बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। तो आज मैंने अभी पहले करंट पढ़ी थी, आज है तो मैंने अपने सारे सब्जेक्ट डिवाइड कर लिए थे कि मुझे वेडनेसडे को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। करंट मैंने पढ़ी थी, करंट के बाद फिर मैंने इकोनॉमी पढ़ी थी, और उसके बाद मैंने मैथ, जैसे मैं डेली मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, मैंने मैथ को डेली टाइम दे रखा है, तो मैं मैथ भी मैंने सॉल्व की थी। मैथ सॉल्व करने के बाद सीडीपी पढ़नी है मुझे,
तो मैंने वो पढ़ी है। बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत सिलेबस है, क्या क्या पढ़े कैसे होगा और मेरी तैयारी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, तैयारी किसी की नहीं होती है। अगर आप डेली अपने लिए 5 आवर 6 आवर का टाइम निकाल रहे हो तो उसमें धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन हो जाएगी और आपको नहीं पता चलेगा। क्योंकि आप डेली अगर एक चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, कितने भी सब्जेक्ट हैं, 4-14 सब्जेक्ट हैं या कितने भी हैं, अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल रहे हैं तो वो चीज़ें नहीं पता चलेगी। लेकिन हाँ, अगर एकदम से करोगे तो माइंड पे नाजायज़ प्रेशर आ जाएगा और शायद उतने अच्छे से चीज़ें ना कर पाएँ। तो पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के लिए सीरियस होना है, लेकिन पढ़ने के टाइम माइंड को ज़्यादा स्ट्रेस या सीरियस होकर नहीं पढ़ना है, ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। मेरा मानना तो यही है कि अगर आप एक बार कंपटीशन में घुस गए हो तो फिर अच्छे से तैयारी करो कंटिन्यूटी के साथ और डेली अपने आप को 7 आवर 8 आवर का टाइम दो और एक्सक्यूज़ेस मत दो कि बहाने कि अगर मेरे पास ये प्रॉब्लम है, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं इतने घंटे पढ़ाई कर लेता, कि अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं और अच्छे से पढ़ लेता। क्योंकि प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में है, लेकिन अपने अपने लेवल की हैं। किसी की कोई प्रॉब्लम है, किसी की कुछ प्रॉब्लम है, किसी के बच्चे हैं जो हाउस वाइफ हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो बहुत लोग ऐसे हैं कि सारी चीज़ों को मैनेज करके अच्छे से पढ़ लेते हैं। कुछ लोग केवल पढ़ाई के लिए ही हैं, तो उन लोगों को अपने आप को तो 7-8 आवर देना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग करते रहिए। बीच बीच में अपने आप को गैप भी देते रहिए, तो आपको इतना ज़्यादा मतलब बोर भी नहीं होंगे आप, और कब आपने 7-8 आवर की स्टडी कर ली आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से आज मैंने अपनी 5 आवर की स्टडी कंप्लीट कर ली है और मुझे है कुछ काम, तो आज मैं लाइब्रेरी से थोड़ा जल्दी निकलती हूँ। इसके बाद जो मेरा बचा हुआ टाइम है तो वो मैं अपने रूम पे जाके उसकी स्टडी करूँगी, क्योंकि 8 आवर का मैंने चैलेंज लिया वो तो मुझे कंप्लीट ही करना है। तो मेरी लाइब्रेरी में गर्ल्स बहुत जल्दी चली जाती हैं, पूरी लाइब्रेरी मतलब बॉयज़ ही बचते हैं ज़्यादातर, गर्ल्स जल्दी निकल जाती हैं। और तो मुझे आज कुछ काम था तो मैं भी आज निकल रही हूँ जल्दी थोड़ा। और ये आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि देखना लाइब्रेरी पूरी खाली हो गई, गर्ल्स ही नहीं बॉयज़ भी सब बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो भी आपको दिखाते हैं कि देखिए लाइब्रेरी में बहुत ही कम लोग बचे हुए हैं। देखिए सब निकल गए, बहुत कम लोग बचे हैं। और आज भी थी बारिश, तो बाहर मौसम बहुत ही अच्छा है, कीचड़ भी बहुत है रोड, ट्रैफिक भी बहुत है बरसात की वजह से। तो मैं रूम पे आ गई हूँ और 5 आवर की स्टडी हुई थी। इसके बाद में बचे हुए टाइम की अब बैठ के पढ़ाई करती हूँ। अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ है, 3 आवर की स्टडी मुझे करनी है, तो मैं अब अपने काम में लग जाती हूँ। पढ़ना तो किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पढ़ना पड़ता है। अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है या अगर आपका कोई एम है तो उसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। जितनी जल्दी अपनी चीज़ों को लेके सीरियस हो जाओगे, ईमानदारी से अपने लिए वर्क करने लगोगे, उतनी जल्दी ही सक्सेस मिल जाएगी। जिस एम को लेके हमने पढ़ाई की है उसे पूरा करना ही पड़ेगा, तभी सही मायने में उस पढ़ाई का फ़ायदा होगा कि हाँ हमने जो सोचा था वो हमने कर लिया। नहीं तो पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं अगर हम अपना एम ना अचीव कर पाएँ। तो आज से और अभी से स्टार्ट कीजिए और सब अपने सपनों को पूरा कीजिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा चैनल द टीचर्स पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। राधे राधे।